पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सोमैया परिवार के द्वारा प्रायोजित इस 25वें ज्ञान यज्ञ के क्रम में आज हम इस द्वितीय सत्र में आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व क्या है इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अध्यात्म शब्द से क्या अर्थ निकालना है, तो सीधी सी बात है, अपने ही शरीर में रहने वाले जो आत्मा, उसी को अध्यात्म बोलते हैं। आगे जोड़ दिया इसका महत्व क्या है, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव है, कोई भी चीज खाने से पहले यदि कोई सामने देता है ना, तो पूछते हैं इसका क्या महत्व है, इसको खा के क्या मिलेगा। कपड़ा पहनते क्या फायदा होगा। आप यहां आते हैं तो पहले सोचते होंगे ना, वहां जाने से क्या फायदा होगा। सवेरे सवेरे कोई आएगा अपना बिस्तरा छोड़ के, नहा धो करके और आ गए, यहां बैठ गए। तो ये हम लोगों का एक स्वभाव है, कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले इसका प्रयोजन क्या है, इसका महत्व क्या है, जब तक ये न बताया जाए तो उसमें हमारी प्रवृत्ति होती नहीं। हाँ, एक बात है, टेलीविजन के ऊपर चाहे च्यवनप्राश आदि का कितने भी एडवर्टाइजमेंट देखो, जब तक उसको खरीद के घर में लाके जिस तरह से खाने आदि का तरीका बताया वैसा प्रयोग नहीं करोगे, और चाहे वो रोज आप टेलीविजन पे देखते रहोगे, कुछ फायदा होने वाला है। महत्व बताने के बाद भी हमने उसको कितना महत्व दिया, इसके ऊपर निर्भर करता है। हम बोल देंगे, आप सुन के चले भी जाओगे, लेकिन इसका महत्व क्या हुआ। जितने हम सुनने से पहले इसके महत्व को जानते थे, क्या सुनने के बाद भी उस महत्व को बरकरार रखा। हमने अपने जीवन में आत्मसात करने का कभी प्रयास किया। कई बार ऐसे लोग होते हैं अपना परिचय देने के लिए, जैसे हम लोग आदमी हैं तो हमको ये कहीं नहीं कहना पड़ता कि मैं आदमी हूं, आप मुझे आदमी समझो। अरे तुम आदमी हो ही तो समझे क्या। या तो जानवर हो तब कहो कि भले मैं जानवर दिखता हूं लेकिन हूं आदमी, तब तो आपको ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन कोई किसी का पुत्र है तो उसको अपने पिता के सामने ये नहीं कहना पड़ता कि मैं आपका बेटा हूं। पिता को बेटे से नहीं कहना पड़ता कि मैं तेरा बाप हूं। जो है वो है। अब वेदांत पढ़ते हैं, गीता उपनिषद, जितने भी हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हैं, जिसको धर्म ग्रंथ भी आप कह सकते हैं, जिससे हमारे स्वरूप का बोध हो,
मनुष्य जीवन का धर्म क्या है, प्रयोजन क्या है, इस बात को जो बतावे। वेदांत बता देता है कि भाई इस शरीर में जो आप दिख रहे हो ना, इसी को सब कुछ मत समझना। इसको जिसने धारण कर रखा है उसको जानना। 100 साल की गारंटी है हम लोगों की। कितने साल की गारंटी है इस शरीर की? पक्का? कंपनी से मोबाइल निकल जाता है एक बार, दुकानदार से पूछो इसकी क्या गारंटी है? 5 साल, 7 साल, 10 साल। फिर वो साथ में जोड़ देता है कि इसके यूज करने के ऊपर है। वो बैटरी पहले भी डिस्चार्ज हो सकती है। और हम लोग मोबाइल की तरह तो पक्के हैं ही। दिन भर थकते हैं, रात्रि में बिस्तरे पे सोते हैं, सवेरे फुल रिचार्ज होकर के फिर अपने काम में लग जाते हैं। मोबाइल को भी सॉकेट में लगाते हैं, वो 2 घंटे 2.5 घंटे में बैटरी फुल होती है। हम लोग रात में यदि 10 बजे सोवे तो सवेरे 4 बजे तक में ये बैटरी फुल। और वह बैटरी 3 साल 4 साल में ही खत्म हो सकती है, दोबारा नई बैटरी भी डालनी पड़ेगी। यहाँ जो बैटरी है 100 साल की गारंटी है। ज्यादा यूज करोगे 50 साल, 60 साल, 80 साल। मोबाइल कहीं गिर गया बीच में तो पहले भी नुकसान हो जाता है। वैसे हमारे शरीर के साथ भी कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई तो ये बैटरी भी पहले भी खत्म हो सकती है, आदमी पहले भी जा सकता है। दृष्टांत दाष्टांत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आखिर ये 5 भूतों का बना हुआ हम जितने यहां बैठे हैं क्या है। हम लोगों के 2 नाम रखा जा सकता है, लेकिन जो हम होना चाहिए हमारा नाम वो कोई नहीं बोलता। यदि कहे कि उस ज्ञान यज्ञ में कितने ब्रह्म बैठे हुए हैं, तो ब्रह्म तो अखंड है। प्रत्येक शरीर में अलग अलग शरीरों के होने पर भी उस ब्रह्म में अनेकता का आप भेद नहीं ला सकते, वो एक ही रहता है। तो फिर दूसरा नाम रखा, बोले उस ज्ञान यज्ञ में कितने व्यक्ति बैठे हैं। हम लोगों का एक नाम है व्यक्ति। ये सामान्य प्रयोग होता है सबके लिए। फिर उन व्यक्तियों में कितने स्त्री, कितने पुरुष, कितने कितने आयु वाले, उन लोगों के नाम क्या। ऐसा एक ही अभेद परमात्मा के अंदर उपाधि ग्रहण कर लेने के बाद कितने सारे भेदों की कल्पना हो जाती है। यदि व्यक्ति नहीं है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। बचपन में माता पिता ने हमारा नामकरण किया, लेकिन उस समय हमें ये नहीं मालूम था कि मेरा नामकरण कभी किसी ने किया। सबको ऐसा ही लगता होगा कि हम पैदा होके आए तभी माँ के पेट से निकले तो देवदत्त ही मेरा नाम था, यज्ञदत्त ही मेरा नाम था, सोमदत्त ही मेरा नाम था। लेकिन नहीं, माता पिता कहते हैं, अथवा हम अपने सामने किसी बच्चे का नामकरण होते हुए देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कि ये भी एक संस्कार होता है। उस व्यक्ति को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका अलग से नाम न रखा जाए। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। वाणी को आरंभ करने के लिए वाचारंभणम, संसार चलता है वाणी से, बोले बिना कुछ होगा नहीं। विकारो, विशेष रूप से कार्य हो जाना, उसी का नाम है विकार। 5 भूत अलग अलग है ना तो कोई झंझट नहीं है। पांचों भूतों को मिला करके जब 5 भौतिक पदार्थ बन गए, फिर उसका नाम रख दिया। मिट्टी है, मिट्टी का सामान्यतया तो सब के सब मिट्टी ही मिट्टी है। घड़ा बनने से पहले मिट्टी,
घड़े बन जाने के बाद भी मिट्टी, घड़े फूट जाने के बाद भी मिट्टी। लेकिन बोलते क्या है, घड़ा बनने से पहले ये मिट्टी, इससे घड़ा बनने वाला है। जब घड़ा बन गया तो नाम रख दिया, इसका नाम घड़ा है। जब वो घड़ा फूट गया तो बोले ये घड़ा फूट गया। यदि आप विचार करो तो कह सकते हो, ये यहीं से हम लोगों की परंपरा शुरू हो जाती है। मिट्टी में एक विशेषता आ गई और उससे कंबू ग्रीवादिमान घटः, जिसके गोल पेट हो, गला छोटा हो और मुंह खुला हो, उसको घड़ा बोलते हैं। ये हम लोगों को सिखाया जाता है। एक घड़े के ज्ञान से अब उससे मिलता जुलता रूप वाला जहां भी दिखेगा, तांबे का भी घड़ा हो सकता है, पीतल का भी घड़ा हो सकता है। ये नहीं कि मिट्टी का घड़ा को घड़ा बोलते हैं और धातु पदार्थ के बने हुए घड़े को घड़ा नहीं बोलते। एक घड़े के ज्ञान होने से अब जहां जहां उस रूप वाले पदार्थ को देखेंगे, अपने आप ज्ञान हो जाएगा, इसको घड़ा बोलते हैं। कहाँ जाना, बोले बंबई में हम थे, किसी ने बताया था इसको घड़ा बोलते हैं। और उस समय आप हो दिल्ली में, मुंबई के घड़ा देखा मिट्टी का, दिल्ली में घड़ा देख रहे हो पीतल अथवा तांबे का। लेकिन एक बार जान लिया तो घट के अंदर जो एक घटत्व जाती है, मनुष्य के अंदर एक मनुष्यत्व जाती है, पशु के अंदर एक पशुत्व जाती है। एक गाय के ज्ञान होने के बाद दुनिया में जहां भी गाय दिखती है, मालूम पड़ जाता है इसको गाय बोलते हैं। वहां हमें अलग से कुछ बताना नहीं पड़ता। मिट्टी के द्वारा घड़ा बनने के बाद उसका एक नाम पड़ गया। लेकिन तात्विक दृष्टि से विचार करने पर मिट्टी के सिवाय वहां कोई दूसरी वस्तु है नहीं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। ये एक दृष्टांत है कि उसमें मिट्टी ही एक सच्ची चीज है। घड़ा काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, जिस तरह की भी आकृति दो, रूप रंग बदलते चले जाएंगे। और मिट्टी के अलग अलग पात्र बनेंगे तो उसके भी नामकरण अलग अलग होंगे। कसोरे बना दो, दिबोटिया बना दो, कुल्हड़ बना दो, है सबके सब मिट्टी ही। अब यहां जितने बैठे हैं तो सबका नामकरण हुआ और अपने अपने को हम व्यक्त करते हैं। माता पिता बोलते हैं जब कोई पूछे ना तुम कौन हो, तो अपना नाम बताना, मैं देवदत्त हूं, मैं सोमदत्त हूं। और इससे फिर दुनिया का व्यवहार चलता है। जहां अध्यारोप की बात आई वहां पर कह दिया, अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूपेति पंचकम आद्योत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। ये है सब के सब परमात्मा है, लेकिन उसका दोनों में विभाजन किया। तीन चीजों को कहा ये परमात्मा का स्वरूप है, अस्ति भाति और प्रिय। सद्रूपता, चिद्रूपता और आनंद रूपता। सदघन, चिदघन और आनंद घन, इन तीनों को मिलाकर के बोलते ये तो ब्रह्म का रूप है। और जगत का रूप क्या है, नाम और रूप। मरने वाले जब मर जाते हैं, रूप मिट जाता है, थोड़े दिन उसका नाम भी चलता है और बाद में नाम भी हट जाते हैं। संबंधी चले जाते हैं, हम लोग संबंध को याद करते रहते हैं। मेरे पिताजी थे, दादाजी थे, शरीर तो उसी समय चला गया, लेकिन जो संबंध बना हुआ उसको हम लोग गाते रहते हैं थोड़े दिन। हमारे दादाजी के भी दादाजी रहे होंगे, उनके भी दादाजी रहे होंगे, उनके भी दादाजी रहे होंगे। अब ऐसे विचार करते जाओगे तो कहां तक रिश्ता निकालोगे। इसलिए सबके दादा, परम दादा वो है परमात्मा, वहीं से हम आए। इस बात को ध्यान में रखना है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, महापुरुष लोग दृष्टांत के माध्यम से बात सुनाते रहते हैं। एक राजा था, वो बड़ा जिज्ञासु था। उसका स्वभाव था कि कोई भी आवे, कई नई बात मिले, अच्छी बात मिले। जैसे सोमैया जी के बारे में लोग बताते हैं कि बड़े जिज्ञासु थे, संत प्रेमी थे। कहीं भी कोई नई चीज मिल जाए, अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी चीजों का संग्रह करना,
अच्छी बातों का संग्रह करना, ये एक अपना अपना संस्कार के अनुसार स्वभाव बन जाता है। ऐसे भी लोग हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो ना दिमाग लगाना चाहते हैं, न उसमें उनकी प्रवृत्ति है। ये भी एक अपना संस्कार है, उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो उस राजा का भी यही स्वभाव था, जो भी आवे उनसे नई नई बातें करना। तो एक ऐसे चलते फिरते मौजी फकीर आदमी, परमहंस अवस्था में रहने वाले महापुरुष आए राजा के पास। तो राजा ने कहा, महाराज आप कहाँ रहते हैं? बोले, भाई मालूम नहीं। आप लोग कहाँ रहते हो पूछा जाए क्या कहेंगे? कहाँ रहते हैं? घाट के ऊपर में। और घाट के ऊपर कहाँ रहता है? बंबई में। बंबई कहाँ रहती है? पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ रहती है? जल में। जल कहाँ रहता है? अग्नि में। अग्नि कहाँ रहती है? वायु में। वायु कहाँ रहते है? आकाश में। आकाश कहाँ रहते? अंतिम में जाना पड़ेगा सबके सब परमात्मा में। ध्यान दो, विचार करो, अध्यात्म ज्ञान का महत्व क्या है, चिंतन करना पड़ता है। बुद्धि सबके पास है, हम लोगों के पास इतनी बुद्धि है, किसी को बुद्धू बनाना हो तो उसके लिए बड़ा दिमाग है, किसी को ठगना हो तो खूब दिमाग लड़ाते हैं। किस तरह से इसको लात मार के हम आगे निकलें। भारतीय परंपरा की एक बात सुनाते हैं हम प्राय जब भी कथा में, तो ये बात याद आ जाती है। खास करके हमारे भारत का जो नाम है दुनिया में, बाहर के लोग जानते हैं कि भारत में हर तरह के लोग हैं। यहाँ अमीरी और गरीबी का यदि आंकड़ा निकाला जाए तो पता ही नहीं चलता है। जब वो यहाँ के बजट को देखते हैं, हजार करोड़ लाखों में बजट निकलता है, बोलते इतने पैसे हैं भारत में, ऐसा बोलते हैं वहां के लोग। और जब यहाँ के ऐसे फोटो खींच के उनको दिखाते, देखो मांगते खा रहे हैं, सड़क पे पड़े हैं, अरे ऐसी गरीबी है भारत में। फिर भी वो कहते भाई जो भी है, आखिर भारत तो भारत है। क्योंकि भारत, भा मतलब ज्ञान और रत मतलब उसमें लगे रहना। ज्ञान में लगे रहना ऐसी एक परंपरा कहीं है तो वो भारतवर्ष में ही है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, देवता लोग भी इस भारत में आने के लिए तरसते हैं। स्वर्ग में सब कुछ सुलभ होने पर भी वहां सत्संग नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, आत्मचिंतन करने का अवसर नहीं है उनके पास। भागवत कथा आप सुनते हैं तो महात्म में आया ना, जहां परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा, ये आप ले लीजिए और इसके बदले में भागवत रूपी अमृत हमें पान कराइए। तो उसमें महात्म्य ही आया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान जहासः। देवताओं के उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे क्व सुधा क्व कथा, तुम्हारे कलश के अमृत और ये कथा रूपी अमृत, दोनों में क्या तुलना हो सकती है? क्या कांच और मणि, कांच अथवा हीरे, इनकी कभी तुलना हो सकती है? अमृत कलश पी करके ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले जाएंगे, थोड़े दिन आप वहां पर सुखोपभोग कर लोगे, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। लेकिन इस भागवत रूपी अमृत, कथा रूपी अमृत को पीने के बाद जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए इन दोनों अमृत की तुलना नहीं हो सकती आपस में। अमृत अमृत होने पर भी ये आप जब सत्संग करते हो ना, स्वाध्याय करते हो, तब मालूम पड़ता है कि अमृत का क्या स्वरूप है। एक होता है सापेक्ष अमृत, एक होता है निरपेक्ष अमृत। भोजन खाते हैं, आज क्या भोजन बनाया? अमृत बनाया, अमृत। एक मिठाई होती इमरती, तो मैंने सोचा इसको इमरती क्यों बोलते? बोले महाराज मुंह में डालते ही वो अमृत की तरह रस टपकने लगता है, इसलिए वो थोड़ा अपभ्रंश होकर के अमृत से इमरती बन गया। एक मिठाई विशेष होती जलेबी की तरह, आप लोग जानते भी होंगे। तो कहने का मतलब है लोक में
किसी का नाम ही है अमृत भाई पटेल, तो इसका मतलब क्या हुआ? अमृत तो वास्तव में आत्मा के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन सापेक्ष अमृत और निरपेक्ष अमृत करके दो भेद किया। तो ये बातें आपको जहां पर सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, ऐसी पवित्र भूमि यदि है, वह है भारत भूमि। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ऐसे भारत की महिमा आज भी दुनिया वाले इस बात को लेके लोहा मानते हैं। हमको मिलते हैं लोग, बोले स्वामी जी विदेश में सब कुछ है बढ़िया, साफ सफाई सब। कुछ देशों में तो फूल इतने अच्छे लगते हैं देखने में, देखोगे तो आंखें लगता है कि बस पलक न गिराऊं, देखता ही रह जाऊं। लेकिन जब उसको तोड़ के यदि नाक के पास सूंघो, कोई सुगंधी नहीं मिलती, ऐसा लगता है कोई आर्टिफिशियल फ्लावर है, कृत्रिम फूल। तो जैसे उसके फूल में सुगंधी नहीं, ऐसे लोगों के स्वभाव में भी कोई सुगंधी नहीं। आध्यात्मिक जीवन है। अध्यात्म हमें केवल जीवात्मा से परमात्मा बनने की शिक्षा नहीं, अपितु उस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले क्या क्या जीवन में करना चाहिए, ये सारी बातें हमें आध्यात्मिक जीवन बनाने पर, अध्यात्म के मार्ग में चलने पर सब कुछ सीखने को मिल जाता है। लगे रहना पड़ेगा। तो ऐसे भारत भूमि के अंदर जहां ज्ञान विज्ञान की चर्चा होती हो, उसी में ऐसे एक राजा है जो इतना जिज्ञासु है कि हमेशा खोज करता है कि आखिर कौन हूं मैं, कहां से आया हूं। तो उस महापुरुष से जब पूछा, महाराज आप कहां से आए, तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। अच्छा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो क्या हो सकता है, इस शरीर का सुना है कि ये नाम रखा है। क्या बोला? सुना है कि इस शरीर का अमुक नाम रखा है। आपको जब कोई पूछे आप कौन हो, तो बोलना मेरे माता पिता ने इस शरीर का ये नाम रखा है। और जब भी कहीं जाते हैं, हाँ जी आ गए, हाँ कहाँ हो, ये मैं हूं। हमेशा हृदय के ऊपर हाथ रख करके हम अपना परिचय देते हैं, क्योंकि श्रुतियों के अंदर बताया है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष और हृदय सन्निविष्ट, हृदय के अंदर उसका निवास है। और यहां से फिर सब जगह उसकी जो व्यापकता है अथवा उसका जो कार्य है, प्रत्येक इंद्रियों के माध्यम से चेतन की पूर्णता इससे पता चलती है। हमारे शरीर में अंग आदि भी छोटे बड़े सब हैं, लेकिन जहां पर भी हम उस चेतन के अनुभव करते, वो अपने आप में पूर्ण है। आपको ऐसा लगता है क्या कि इस शरीर में चेतन, यदि छोटी उंगली के चेतन बड़े उंगली की अपेक्षा, ये छोटा चेतन ये बड़ा चेतन, ऐसा लगता है? अरे चींटी जैसे छोटे शरीर में रह करके भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती, और हाथी जैसे शरीर में आत्मा के आने के बाद भी कोई विशेषता नहीं आती। चींटी में आने के बाद कोई कमी नहीं आती, हाथी में जाने के बाद कोई विशेषता नहीं आती। वो जहां भी रहता है उसकी पूर्णता से वह पदार्थ भी पूर्ण हो जाते, ये उसकी महिमा है। ये चेतन चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सब में रह करके भी न उसमें छोटापना न बड़ापना, ह्रस्व दीर्घ आदि संपूर्ण धर्मों से जो रहित है, ऐसे निर्धर्मक जो ब्रह्म परमात्मा। तो अध्यात्म ज्ञान के महत्व के बारे में जान रहे, और उस महात्मा से, परमहंस से राजा संवाद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं महाराज आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ, सो भी जाओगे तो क्या, हमको तो बोलना ही है। बोलते हैं दुनिया में, जैसे शुरू में हमने इस बात का जिक्र किया कि प्राय हर चीज की विशेषता पहले बतानी पड़ती है। उस विशेषता बताने के पीछे एक प्रयोजन होता है कि आपके मन में रुचि पैदा करें। अध्यात्म ज्ञान का महत्व क्या है? तो ये महत्व तो बताना ही पड़ेगा। जो अपने आप को जान लेता है उसका जन्म लेना सफल हो जाता है। बात तो इतनी है, चाहे हम इसको 3 दिन में सुनाए चाहे 1 महीना तक सुनाए,
बात इसमें कोई नई बात नहीं आएगी। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ कर लिया, और जिसने सब कुछ किया और अपने आप को नहीं जाना तो सब किया हुआ भी सब बेकार हो गया। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवति। ऋषि शौनकादि ऋषि अनेक वर्षों से यज्ञ आदि करते हुए आ रहे हैं, अग्निहोत्र जैसा कर्म, जहां पर 88,000 ऋषि जिनके गुरुकुल में रहते हैं, सबके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था, और उसके बाद फिर शास्त्र चिंतन करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं। हम लोगों को यदि सुबह शाम भोजन बनाना पड़ जाए, महाराज कहाँ टाइम मिलता है कथा सुनने का, कहाँ समय मिलता है गीता पढ़ने का। तो दिन भर क्या करते हो, आलू छीलते हो आप घर में, इधर से उधर, कभी किचन में, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी डाइनिंग रूम में, और क्या करते हो। अरे अपने लिए समय निकालना पड़ता है, इस रूम से उस रूम में करते हुए। वो तो एक कुत्ते बिल्ली भी घूमते रहते हैं उसमें, और हमें फिर क्या अंतर रह जाएगा। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है, बुद्धि जब भगवान ने दी है तो इसका उपयोग करो। दुनिया के लिए हम लोग दिमाग लड़ाते हैं, लेकिन अपने लिए कभी अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता कि आखिर ये 5 भूतों का बना हुआ जो ये पुतला है, जिसको व्यक्ति बोलते हैं, जिसका नामकरण करते हैं, है तो एक ब्रह्म ही, ब्रह्म के सिवाय तो कुछ है नहीं है। लेकिन नाम रूप में इतने उलझ गए कि वही चीज हमें सच्ची लगने लगी, लेकिन उसमें अस्थि प्रिय और भांति रूप में रहने वाले जो ब्रह्म परमात्मा, उसकी जब बात आती है तो लगता आखिर ये मैं कैसे हो सकता हूं। तो जितने भी चीजें हैं प्ररोचन, रुचि पैदा करने के लिए, वेद पढ़ने जाओगे ना तो पहले कर्मकांड का ही प्रतिपादन है, और वो भी 80,000 मंत्र हैं। पूरे वेद में 1,00,000 मंत्रों में बताया कि 80,000 मंत्र से तो केवल कर्मकांड का ही काम होता है। बाकी 20,000 मंत्रों में 16,000 मंत्रों से उपासना के लिए बता दिया। बचे 4,000 मंत्र। 4,000 मंत्र में भी क्या क्या मंत्र याद करोगे, तो कह दिया सबसे बढ़िया अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो 4 महावाक्य हैं चारों वेद के, इसको याद कर लो, इसी से जीवन सफल हो जाएगा। पूरे मंत्रों को कहां तक याद करोगे। लेकिन कर्म और उपासना के प्रतिपादन में भी कुछ अभिप्राय है। इसके माध्यम से वह व्यक्ति अपने आप को जानने के लिए पूर्ण तैयार कर लेता, अधिकारी बन जाता है। अधिकारी बने बिना, अपने अंदर उस अधिकार के आए बिना, यदि अनधिकृत व्यक्ति को कोई गलत बात सिखा दी जाए या गलत बात की शिक्षा दी जाए तो क्या करेगा, गलती कर जाएगा। अच्छी बात की भी शिक्षा दो और यदि उसके अंदर पात्रता नहीं है तो भी उसको उल्टे ढंग से ग्रहण करेगा और अपना नुकसान कर जाएगा। जिस ज्ञान को आपने जाना और गलत ढंग से प्रयोग किया, ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ना है। बार बार हम यही बोलते हैं कि अध्यात्म की विशेषता है कि आप अपने को नहीं जानते हो उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन गलत चीज को यदि आप सच्ची चीज मानते हो, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आत्मा को आत्मा के रूप में अभी नहीं जानेंगे, कभी न कभी जान लेंगे। अभी नहीं जान पाएंगे तो अगले जन्म में जानेंगे। यही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा मरने के बाद जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अनात्मा को आत्मा मान करके चलना, रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ चलेगा, लेकिन रस्सी को सांप मान करके चलना, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि अरे जो सांप जानता है और यदि रस्सी को नहीं जाना तो सब मामला गड़बड़ हो जाता है। बोले नहीं, सांप जान करके रह जाओ और आगे रस्सी को जानने की कोशिश न करो, तब नुकसान है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सांप दिखा भागे, बाद में किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो रस्सी है, जान भी लिया, फिर दोबारा कभी रस्सी दिखी, फिर सांप दिखा। ऐसा जो बार बार भ्रम होता है, इसके लिए आप लोग अलग अलग हमारे वेदांत के जो स्क्रिप्चर हैं, जो ग्रंथ हैं,
उसके माध्यम से हम लोग चिंतन करते हैं कि ताकि यदि हम नहीं भी जान सके, सांप को नहीं भी हटा सके चलेगा, लेकिन कम से कम रस्सी का तो ज्ञान हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए। अनात्मा को आत्मा मान लेने के बाद जो अनर्थ होता है, हमारे एक बहुत सुंदर ग्रंथ है दर्शन ग्रंथ ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में आचार्यों ने अध्यास भाष्य के अंदर एक पंक्ति लिखी है कि अस्यानर्थ हेतु हो प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। संपूर्ण वेदांतों का आरंभ किस बात को लेकर के हुआ? अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय। अनर्थ के हेतु क्या है? अनर्थ का मतलब बोलते ना, बड़ा अनर्थ हो गया। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, और अनर्थ का मतलब होता है नुकसान हो जाना। हम लोग मनुष्य बने, संसार में आए, यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान अब और होने वाला है। यदि इस शरीर में आकर के भी हमने अपने आप को नहीं जाना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो एक बार तो गलती हुई, गलती हो जाना कोई बुरी बात नहीं। गलती हो जाने के बाद भी सुधार नहीं करना, मुझसे गलती हो गई इस बात को स्वीकार नहीं करना, ये तो और बड़ी गलती मानी जाएगी। अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय। इस अनर्थ के पीछे जो हेतु है, जो कारण है, वो है अज्ञान। अज्ञान को प्रहाण, नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए क्या उपाय है? तो आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये। केवल आत्मज्ञान से मुक्ति नहीं मिलने वाली, केवल ब्रह्म ज्ञान से भी मोक्ष नहीं मिलने वाला। आत्मैकत्व विद्या, जीवात्मा और परमात्मा की एकता जब तक नहीं होगी तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहीं पढ़ा था, आप लोग भी पुस्तक आदि पढ़ते रहते होंगे, और कल ये विषय मैंने थोड़ा छेड़ा था, इसके बारे में कहा था कि अप्राप्त की प्राप्ति अथवा प्राप्त की प्राप्ति, आत्मा के बारे में यदि पूछा जाए, आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग विचार जो कर रहे हैं, इससे क्या होता है? अप्राप्त की प्राप्ति होती है या प्राप्त की प्राप्ति होती है? यदि प्राप्त की प्राप्ति मानेंगे तो पिष्ट पेषण दोष, आटा को दोबारा पीसा नहीं जाता हो, तो पीसे पिसाया है। पीसे को पीसना, पीसे हुए को दोबारा पीसना, जैसे वो निष्प्रयोजन है, निरर्थक है। तो जब प्राप्त ही है अपना स्वरूप, तो फिर उसके लिए हम ये क्यों ये ज्ञान यज्ञ करें, आत्मचिंतन करें? वो तो प्राप्त है, आप कह रहे हो। तो प्राप्त की प्राप्ति तो कह नहीं सकते। फिर अप्राप्त की प्राप्ति यदि कहते हैं तो ये तो और बड़ा दोष आ जाएगा। अप्राप्त उसको बोलते हैं जो अपने से भिन्न पदार्थ हो। श्रुतियों में कह दिया ये आत्म तत्व हेय और उपादेय से रहित है। हेय का मतलब होता है त्यागने के योग्य, और उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने के योग्य। किसी चीज को हम ग्रहण करते हैं ना, तो वो अपने से भिन्न होती है, अपने से अलग होती है। आत्मा अपने से कभी अलग हो सकती है? तो इसलिए इसको ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। ग्रहण तो तब करें जो अपने से अलग हो, त्याग भी उसका करें जो अपने से अलग हो। जो अपना ही अपना त्याग कभी कोई कर सकता है? कोई चाहे कितना भी अपना विरोध करे, ये तो कभी भी नहीं कह सकते कि मैं अपने आप को छोड़ने जा रहा हूं। शरीर छोड़ सकते हो, बुद्धि के काम छोड़ सकते हो, मन का काम छोड़ सकते हो, लेकिन मैं का काम कभी छूटने वाला नहीं। वो तो अपना ही रूप है ना, अपना आपा है। ये तो कभी असंभव वाली बातें करते हैं। तो हेय और उपादेय से जो रहित है उसको बोलते हैं आत्मा, और वो अपने शरीर के अंदर है, वही है अध्यात्म। तो अप्राप्त की प्राप्ति भी नहीं है। तो फिर ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें आप आके बैठते हो 1 घंटा, जो यहां अपना समय दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? बोले आत्मा की अनुभूति होना ही आत्म प्राप्ति है।
आत्मा जब तक अपने अनुभूति के विषय न बने तब तक उसको आत्मज्ञान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा व्यापक है, वो एक सामान्य शरीर में आकर के परिच्छिन्न बन करके, इसमें भी उसकी बड़ी महिमा है महाराज, ध्यान देना। बड़ा आदमी बड़ा तब कहलाता है जब कोई छोटा हो। कोई छोटा ही नहीं होगा तो बड़ा कौन कहलाएगा बोलो। कड़ाही के अंदर जब दही बल्ला बनाते ना, दही बड़ा, मुंह में पानी मत लाना, अभी सवेरे सवेरे ये चर्चा सुना रहा हूं। तो यदि वहां सभी बड़े बड़े हैं, वहां आप ये कहते हो कि ये छोटा बड़ा, ये बड़ा बड़ा, ये मीडियम बड़ा, वहां तो सब बड़े हैं। उसमें कभी ये व्यवहार नहीं होता है कि छोटा बड़ा, ये मीडियम बड़ा, ये बड़ा बड़ा, है तो बड़ा ही है सब। तो परमात्मा जब आया इस शरीर के अंदर तो वो तो अपने आप में बृहत, बृहत मतलब ब्रह्म, ब्रह्म को ही बृहत बोलते हैं। बृहत्वात् बृंहणत्वात् च ब्रह्म, जो व्यापक हो, जो सबको जोड़ के रखता हो, उसी को तो ब्रह्म बोलते हैं। 5 भूतों को जोड़ के और ऐसा ये शरीर बना के रखे हुए। जिस दिन उस चेतन के साथ इसका संबंध विच्छेद होता है, एक दिन इस शरीर को रखना भारी पड़ जाता है। 100 साल तक रखते हैं, रोज रगड़ रगड़ के नहाते हैं, न कभी इधर की चमड़ी निकलती है न कहीं इधर की हड्डी निकलती है। लेकिन यदि 2-3 दिन चेतन रहित शरीर हो जाए, यदि इसको थोड़ा दबाया भी जाए तो वहीं पर कचूमर बन के निकल जाएगा। ऐसी उसकी महिमा है। बृहत्वात्, व्यापक है जो, उसकी व्यापकता क्या है। आप यहां बैठे बैठे अपने अमेरिका का स्मरण कर रहे हो, आत्मा रूप से हम सर्वत्र हैं। नहीं मानो तो मत मानो, वो एक अज्ञान का स्वरूप है। तो छोटा हुए बिना बड़े का बोध नहीं होता। यदि परमात्मा शरीर में आया, अपने आप को परिच्छिन्न बनाया, परिच्छिन्न का मतलब होता है सीमित करना, एक सीमा में आ गए ना। इसी शरीर में हमको बार बार यही उपलब्ध होते हैं। अभी हमको आपके आत्मा, उनकी आत्मा ऐसे बोलते हैं, वेदांत पढ़ते भी हैं, बोलते हैं सबके अंदर एक ही आत्मा है। अरे अपने शरीर में ही हम पूरे चेतन का अनुभव नहीं कर पाते। अध्यात्म ज्ञान ऐसा थोड़ी बोला है इसको। एक सिर के ऊपर, कपड़े के ऊपर चाहे बड़ा सा फूल भी रख दो तो मालूम नहीं पड़ता, और चमड़ी के ऊपर छोटी सी चींटी भी आती है तो पता लग जाता है। ये बताने वाला कौन है। कपड़े के ऊपर हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसमें इतना संपर्क है कि सर्दी गर्मी सबकी प्रतीति हो रही है और मालूम पड़ जाता है। इसी से मालूम पड़ता है कि ये चेतन पैर के एड़ी से लेकर के सिर के चोटी तक ओत प्रोत है, पूर्ण है, व्याप्त है। ऐसे व्यापक परमात्मा अपने आप को परिच्छिन्न सा बना लिया, इस शरीर में आ गया। इसका मतलब क्या है, बोले इससे उसकी और महिमा बढ़ गई। परिच्छिन्नता को देख करके अपरिच्छिन्नता की महिमा का बोध होता है। छोटे लोगों को देख करके हम सोचते हैं कि इनका बड़ा कौन है। हमेशा यही जिज्ञासा होती है, इस देश का राजा कौन है, इस परिवार का मालिक कौन है, इस आश्रम के महंत मंडलेश्वर शंकराचार्य कौन है। एक छोटी छोटी चीजों में गाड़ी भी दिखती है तो ये किसकी गाड़ी है, ये किसका मकान है। जब इस शरीर में हम होते हैं तो आप कभी पूछते हो कि ये शरीर किसका है, इस शरीर में रहने वाला कौन है। बाहर के चीजों के लिए हम जिस तरह से इसका प्रभु कौन, मालिक कौन, किसकी मिल्कियत है, इसकी बार बार खोज करते हैं, लेकिन ये विचार कभी नहीं आता कि आखिर ये शरीर किसका है, इस शरीर में रहने वाला कौन है। बस इससे तो फिर वही व्यापक परमात्मा जब अपने को परिच्छिन्न बनाता है, इस परिच्छिन्नता के माध्यम से उस अपरिच्छिन्न व्यापक परमात्मा का ज्ञान होता है। यही तो अध्यात्म ज्ञान है। आप लोग नींद तो नहीं आ रही है। महाराज राजा से उस फकीर का जो संवाद चल रहा है, उसी में ये सारी बातें आई। जब कहा महाराज आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने एकदम मना कर दिया, मुझे मालूम नहीं। आपका नाम क्या है, बोले इस शरीर को अमुक नाम बोलते हैं। आगे का क्या प्लान है। हम लोगों को ये बाहर विदेशों में क्या है, इसलिए हम लोग भारत में रहना पसंद करते हैं।
वहां के लोगों के दिमाग में एक खुरापात बैठी है, थक गए सो जाएंगे, यहां तक तो ठीक है, उठने के बाद ही बोलेंगे आज क्या प्रोग्राम है, आगे अपॉइंटमेंट सिस्टम हर चीज में, आज दिन भर में क्या करोगे। मैं अपना अनुभव बताता हूं, एक मंदिर में था मैं, तो 2-3 दिन कोई प्रोग्राम था नहीं, मैं अपने आराम से था। अब आराम से रहो तो भी लोगों को परेशानी, क्यों आराम से। वेदांती एक ऐसा है जो ये प्रश्न कभी नहीं करता। आप हंसते तो हम नहीं पूछ सकते आप क्यों हंसते हो, लेकिन मुंह लटकाते हैं तो सब पूछते हैं क्यों मुंह लटका हुआ है, क्योंकि हमारा मुंह लटकाने का स्वभाव नहीं है। शांति से कोई रहे तो ये नहीं पूछना चाहिए क्यों शांति से, अशांत हो जाए तो पूछो भाई क्या बात है, क्यों अशांत है। शांति रहने पर भी प्रश्न क्यों शांति से रहते हैं, ये तो बिना मतलब की बात है ना। तो फोन आ गया कि आज क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम नहीं बनाए। यदि कहीं एक हफ्ता के लिए चले भी गए और लौट के आओ तो उनको एक हफ्ते का पूरा ब्यौरा दो। मतलब हम उनके दोष नहीं निकालते, वहां के लोगों के जो मेन थिंकिंग पॉइंट कि कुछ न कुछ करते ही रहना ही वो अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। एक वेदांत ऐसा है कि जब तक आप करते रहोगे तब तक बहिर्मुखी रहोगे, जब जब शांत होकर के बैठोगे तब तब आपको अपने आप को जानने का मौका मिलता है कि आखिर मैं हूं कौन। साधक घर में अकेले पड़ जाएं तो खुश होते हैं कि आज हमें अपने आप को जानने के लिए, चिंतन करने के लिए मौका मिला। लेकिन जो जिसका स्वभाव चंचल है, रजोगुणी है, व्यवहारिक ज्यादा बनता है, घर में बैठे बैठे या तो फोन घुमाएगा, फोन नहीं उठाए तो वहीं चिल्लाएगा कैसे पागल है, फोन भी नहीं उठाता है। अरे तुमको करने के लिए किसने कहा है। एक से बात हो गई, हाँ उसके भी खबर ले लें। बैठे बैठे भी हम इतने बहिर्मुखी होते हैं, दुनिया की जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो तड़प रहा है जानकारी लेने के लिए, ये आखिर स्वयं कौन है, इधर कभी ध्यान जाता है। श्रुतियों के अंदर इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, कल के प्रसंग में देखेंगे, इसके बारे में बताएंगे। आज जो हम बताना चाहते हैं, जब उस महात्मा से पूछता है राजा कि महाराज आपके आगे का प्लान क्या है, बोलते हैं मेरा कोई प्लान नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं महाराज जीवन में जो करना था कर लिया, घर बना लिया, कमा लिया, बैंक में पैसे भी हो गए, ब्याज आते हैं, आराम से खाता हूं बैठता हूं, लेकिन मन शांत नहीं रहता है। क्यों शांत नहीं रहता है, घर वाले सुनते नहीं है इसलिए मन शांत नहीं रहता है। कहो कि भाई आसपास में पता कर लो कहीं दैनिक सत्संग चलता है, बंबई में जगह जगह सत्संग चलते हैं, लोगों के घर के बगल में सत्संग चलते फिर भी नहीं जाते वहां। घर में बैठे रहेंगे, फालतू की बातें करेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन 1 घंटा सत्संग में बैठने के लिए कहो ना, वो फालतू की बात है, क्या उसमें दिमाग खपाना। तो वो भी फालतू की बात है, तू कौन सा काम का है, तू भी फालतू के बैठा रहे घर में, क्या करना है जाने दो। अपना कल्याण तो स्वयं ही करना पड़ेगा। कोई बता सकता है, प्रेरणा दे सकता है, बाकी तो करना न करना आपकी स्वतंत्रता है, उसमें कोई जबरदस्ती तो करेगा नहीं। तो आगे का प्लान क्या है, महात्मा बोलते हैं हमारा कुछ प्लान नहीं। अब यहां से कहां जाओगे, बोले ये भी नहीं मालूम है। कभी ऐसा करके देखो ना आप अपने जीवन में, ना कोई प्लान बनाओ, कहां जाना है ये भी मत सोचो। एक बार राजा, ऐसे सत्संगी राजा थे, राजा का मतलब यहाँ जीव समझना हमेशा है, कोई महाराजा धीराजा मत समझना। वो तो राजा जनक जैसे कोई कोई होते हैं जो राजकाज करते हुए भी हमेशा, उनकी एक सभा चलती थी, वो हमेशा सत्संग में ही बैठे रहते थे और वहीं से राजकाज भी चलाते थे। राजकाज चला करके लोग सत्संग के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, लेकिन महाराज जनक एक ऐसे थे कि राजकाज चलाते थे सत्संग में बैठ करके, वहीं से बोलते थे ऐसा करो, ऐसा होने दो। बड़ा अंतर था। इसलिए जगह जगह गीता में भी भगवान ने दृष्टांत में दिया कि आस्थिता जनक आदया, वहां पर जनक आदि की तरह ऐसा रहना चाहिए। राजा जनक को आप क्या समझते हो, याज्ञवल्क्य जी जिनके गुरु हैं, वेदांत का पाठ चल रहा था,
और भी महात्मा लोग थे सब, लेकिन राजा जनक शायद किसी काम से पीछे रह गए, आए नहीं। उन्होंने पाठ रोक दिया, बोले राजा को आ जाने दो। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे, राजा है ना इसलिए ज्यादा उसको महत्व देते हैं। याज्ञवल्क्य जी को समझ में आ गया, योगी भी थे ना वो, दूसरे के मन की बात जान जाते थे। उन्होंने अपनी ही योग माया से आग लगवा दी। पूरे मिथिला नगरी जल रही है ऐसा हल्ला हो गया, आग लग गई, आग लग गई। मिथिलायाम प्रदग्धायाम नमे दह्यति कश्चन। राजा जनक जब आ गए ना, उसके बाद ही घटना घटी। राजा जनक आए, फिर पाठ शुरू हुआ, और इतने में लोग बोले बचाओ बचाओ, आग लग गई। सब लोग दौड़े, अपने अपने कपड़ा सुखा करके जो आए थे ना उसको उठाने के लिए, कोई कुछ लेने के लिए। राजा जनक वहीं के वहीं बैठे रहे। याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं राजन आप गए नहीं। तब कहते हैं मिथिला आयाम प्रदग्धायाम, मिथिला जल रही है, मैं थोड़ी जल रहा हूं, मैं तो आपके सामने ही बैठा हूं। तो ऐसी निष्ठा, वेदांत की बात चाहे कुछ भी करो, हम आपको कितने भी बढ़िया बढ़िया लच्छेदार भाषण सुना सकते हैं, पुस्तक में सब लिखे हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने साधना के ऊपर निर्भर करता है, और उसका आनंद भी हमें ही मिलता है। जैसे आप रोटी खाते हो ना, तो उस आनंद को आप जानते हो, जिसने वो रोटी नहीं खाई उसको थोड़ी आनंद मिलेगा। चाहे आप कितना भी वर्णन करोगे, दृष्टांत देख के समझाना पड़ेगा, लेकिन जो रोटी आपने खाई है और जो आनंद आपने लिया है, उसका तो निर्वचन हो ही नहीं सकता है, प्रतिपादन हो ही नहीं सकता है। बड़ा अच्छा था रसगुल्ला, कैसा था, ऐसा था तो वैसा था, दृष्टांत दोगे, दूसरे मिठाई के माध्यम से समझाओगे, लेकिन जब तो खाया नहीं तो कैसे उसको मालूम पड़ेगा। मिथिलायाम प्रदग्धायाम नमे दह्यति कश्चन, ऐसे महाराज राजा जनक। तो जब जब राजाओं के दृष्टांत दिया जाता है ना, तो यही समझ लेना चाहिए कि मुमुक्षु जो जीवात्मा है वो है। तो राजा के साथ संवाद चल रहा है, बोले महाराज कहां जाओगे, बोले पता नहीं। अच्छा, तो राजा ने कहा महाराज हमने अपने जीवन में ऐसा नियम बना रखा है कि जिस दिन मैं अपने से बड़ा महामूर्ख किसी व्यक्ति को देखूंगा, तो उसको मैं पुरस्कार के रूप में कुछ देने के लिए सोच रखा है। अब राजा, एक इस राजा की जो कथा सुना रहा हूं ये, और एक दूसरे राजा ऐसे ही थे सत्संगी, तो वो एक दिन बोलने लगे महाराज हम में और आप में क्या अंतर है, आप भी वही खाते पीते, हम भी वही खाते पीते, जैसे आप कपड़े आदि पहनते हो वैसे हम भी पहनते हैं, फिर आप महाराज कहलाते हो, हम केवल राजा कहलाते हैं, ऐसा क्यों। महाराज का बहुत सारे अर्थ होता है, राजस्थान में तो रसोईया को भी महाराज बोलते हैं, ऐसा मत समझना। यहां महाराज का मतलब है महान आत्मा का जो साम्राज्य प्राप्त कर लिया है जिसने, ऐसे महाराजा धीराजाय बोलते हैं ना, आरती आदि मंत्र में बोलते हैं। तो आप में हम में क्या अंतर है, बोले राजन ठीक है अभी तो मेरे को जवाब समझ में नहीं आ रहा है, क्या दूं, समय आने पर दूंगा। महात्मा के दिमाग में बैठ तो गया था इसको जवाब देना है। 2-4 दिन ऐसे हो गया तो बोले राजन आज इच्छा हो रही कहीं घूमने चलें। हाँ हाँ महाराज चलते हैं। चल पड़े, ले गए महाराज, बंबई से बाहर निकाल दिया, उल्लासनगर से आगे टिटवाला की तरफ चले गए, घोर जंगल में चलते गए। राजा बोले महाराज जा कहां रहे, बोले ये मत पूछो चलते रहो। उसको लगा शायद आगे जाके बैठ जाएंगे, और चले 2-4 घंटे। महाराज चले जा रहे हो, बता क्यों नहीं रहे हो कि कहां जा रहे हो, बोले ये नहीं बताएंगे, चलते रहो बस। राजा बोलता ये हमसे नहीं होने वाला। महात्मा ने कहा बस यही हम में और तुम में अंतर है, हम कहीं भी चलते ही रह सकते हैं, तुम नहीं चलते रह सकते, तुमको लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि तुम चल तो रहे हो लेकिन साथ में अपने राज्य को भी लेके चल रहे हो ना। तुमको चिंता हो रही मेरे पीछे क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा। तुम यही पूछ रहे थे ना कि हम में और आप में क्या अंतर है, यही अंतर है। हम तो जाएंगे तो आगे जा चलते ही रह जाएंगे, तुम नहीं चल सकते, तुमको लौटना पड़ता है, यही हम में और तुम में अंतर है। समय आया जवाब दे दिया। तो राजा ने कहा महाराज हमने सोचा था, ये अब दूसरे राजा की बात जो सुना रहा हूं वो बता रहा हूं।
कि हमने सोचा था कि जो हमसे महामूर्ख कोई मिलेगा उसको ये छड़ी भेंट करूंगा। एक छड़ी रखी थी, डंडा, बहुत सुंदर सजा धजा के। और आपसे भी कोई महामूर्ख मिले ना, उसको ये भेंट कर देना। महात्मा तो हमारे गीता में जहां अध्यात्म नित्यता की बात आई है, भगवान ने पहले ही रख दिया उसमें, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अमूढ़ाः तत्पदम अव्ययम पदम गच्छन्ति। उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं जो अमूढ़ होते हैं, अर्थात जो मूढ़ नहीं होते। मूढ़ कौन होते हैं? जिनके अंदर मोह है। मोह किसका नाम है? तो संसार का जहां लक्षण किया, कहा शोक मोहोपलक्षित संसारः। शोक और मोह से उपलक्षित अर्थात युक्त जो भी पदार्थ दिखाई देवे उसी को समझ लेना, अर्थात जो व्यक्ति दिखे समझ लेना, यही मूढ़ है। शोक और मोह प्राय कहां होते? हम लोगों का जीवन चलता है ना, सुबह शाम, बीत गया काल भूतकाल, आएगा काल भविष्य काल, और अभी बैठे यहां वर्तमान काल। इन तीन कालों में हम लोगों के मन में तीन तरह की वृत्तियां बनती रहती है। वृत्ति का मतलब है एक आशंका समझ लो, या एक आकार। आकार बनता रहता है मन में। कैसा आकार बनता है? जो काल बीत गए, भूतकाल, उसको लेकर के प्रायः हम लोगों के मन में शोक हुआ करता है। शोक होता है, कभी कोई अच्छी कार्यक्रम हो गए, अरे कैसा कितना अच्छा कार्यक्रम था, अब ऐसा कहाँ मिलेगा। इलाहाबाद कुंभ मेला में शुरू में सब जाते हैं बड़े जोर शोर से, जो अंतिम तक रहते हैं बेचारे, उनसे पूछो क्या होता है, बोलते हैं महाराज ऐसा लगता है कोई स्मशान घाट हो, सारे टेंट उखड़ जाते हैं, खंबे खंबे दिखते हैं। वो तो संसार का नियम है भाई, एक एक खंबे आए थे, ऐसे एक एक खंबे उखड़ के जाएंगे भी, तो उसमें क्या सोचना है। लेकिन वो मन में बैठा है ना, लगातार एक महीने जो जगह जगह माइक गूंज रहा है, जगह जगह कथा प्रवचन हो रहे हैं, समष्टि भंडारे हो रहे हैं, दूर दूर के संत महात्मा भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शनार्थी स्नानार्थी, तो उससे जो खचाखच भीड़ थी, एक एक करके जैसे आए थे वैसे एक एक करके चले भी गए। लेकिन अपने मन में बैठ गया, जिस समय मेला देख रहे थे उस समय उस मेले को देख करके मन में मोह होता है। तो वर्तमान में प्राय हम लोगों को मन में मोह हो जाता है, ये चीज बनी रहे, कभी अलग ना हो, हमेशा ऐसा ही रहे तो कितना आनंद आ जाए। लेकिन ये होता नहीं, हमेशा कोई चीज रहने वाली थोड़ी है, परिवर्तनशील है। तो वर्तमान अवस्था में हमारे मन में मोह होता है और भूतकाल को लेकर के शोक होता है। मेला चल तो रहा है लेकिन मन में भय है। मीडिया वालों ने सचेत कर दिया है कि कभी भी बम फट सकता है, आतंकवादी हमला कर सकते हैं। अब चल रहे हो मेला में, लेकिन मन इतना सशंकित है भविष्य को लेकर के, कब बम फटेगा। जो व्यक्ति दिख रहा है वही लगता है आतंकवादी, यही तो नहीं है, क्योंकि दिमाग में संस्कार डाल दिया गया है। एक बार हम, माउंट आबू की बात है, एक अनादरा पॉइंट क्या है, दूसरा एक जंगल है, उधर हम घूमने जा रहे थे। तो वहां जो स्वामी जी रहते उनके साथ गया घूमने, सवेरे सवेरे का समय, यही ठंडी का समय था। तो पहाड़ों में एक विशेषता होती है, कोहरा जो होता है सुबह तक रहता है, दिन में धूप अच्छी निकल जाती है। तो जब घूमने गए उस जंगल में, वन विभाग वाले बोलते महाराज कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा घूमने जा रहे हैं। बोले आप लोग ना जाओ तो अच्छा रहेगा। क्यों? ये कई बार शेर बाघ भी आ जाते हैं। तो लोगों ने कहा तो था आते हैं, लेकिन बाई चांस कभी कभार। अब इतने लोग जाते हैं, लेकिन उसने संयोग से हम दो ही जने थे, दिमाग में डाल दिया बाघ मिलता है शेर मिलता है। हमारे साथ जो महात्मा थे वो थोड़े जिद्दी थे, बोले नहीं कुछ नहीं होता है, जाएंगे घूमने। घूमने निकले, हमको बोलते हैं हाथ में कोई छड़ी या डंडा तो रख ही लेते हैं, आखिर क्या पता कहीं मुकाबला करना पड़ जाए।
अब डंडा वहां क्या मिलेगा, तो एक सड़ी हुई लकड़ी कोई पड़ी थी, वही हाथ में ले लिया। मन में आ गया ना, अपने पास भी हथियार है। अब उसने कहा कि शेर आदि रास्ते में धूप सेकने के लिए लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो हमने उनसे कहा दिखेगा तो दूर से दिख जाएगा तो अपना लौट जाएंगे, क्यों पंगा लेना है, और नहीं दिखेगा तब तक चलते रहेंगे। इतने तो हिम्मत करके गए, लेकिन पीछे कोई पत्ता खड़खड़ाए ना किसी चिड़िया पक्षी से, तो लगा शेर आ गया। अब वो पक्षी भी शेर जैसे लगता है, क्योंकि दिमाग में एक भय की जो आशंका पैदा कर दी गई। जब बोलते हैं ना तुम मरने वाले हो, तो आदमी को जरा जरा से बात में बोलता है मरा, अब मरा, तब मरा। कोई बात हो गई, ओ मर गया। कोई आ गया कि घर में मिले, अरे बाप रे बाप मर गए। किसी ने कुछ पूछ लिया, ओ लो अब मर गए। कहां मरे, कितने बार मरे। हमारा मरने का स्वभाव नहीं है। मरना हम बोलते, लेकिन मरना कोई चाहता नहीं है। मरने लग जाओगे ना, घर वाले बहुत प्रेम दिखाते हैं मरने वाले को। हम बोलते हैं घर वाले प्रेम करते हैं, बोले हाँ जी। एक बार एक आदमी ऐसे मरने वाला था, जाने ही वाला था समझ लो, लेकिन होश हवास में था, बोलता भी था, लेकिन डॉक्टर ने शायद कह दिया था कि तो घर वाले चारों तरफ घेर के बैठ गए, सबका मुंह लटका हुआ। उस समय कोई हंस नहीं सकता है ना, अंदर हंसी भी आए तो आप बाहर तो नहीं दिखा सकते। तो पूछा कि आप लोग मुंह लटका के क्यों बैठे हो। बोले अरे क्या करे, अब तुम जा रहे हो। अच्छा तो आप लोग हमसे प्रेम करते हो। बोले ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो यदि इतना ही प्रेम करते हो और मैं जा ही रहा हूं, तो आप लोग भी चलो ना मेरे साथ, काहे को यहाँ मुंह लटका के बैठे हो। अब आप सोचो क्या आपको लगेगा। देखो अपना तो मर रहा है, हमको भी मरने के लिए कह रहा है, फिर मुंह काहे को लटका रहे हो। प्रेम हम लोग दिखाते तो हैं, लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए गीता में जहां कहा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा, जैसा ये दिखता है वैसा है नहीं। भगवान ने सब कुछ बाहर किया, मन आदि को अंदर छिपा दिया, न दिखे। आप यहाँ जितने बैठे हैं, किसके मन में क्या हो रहा है कोई देखता है, कोई जानता है। जानने लग जाए, देखने लग जाए, व्यवहार ही नहीं चलेगा, लड़कट के मर जाएंगे हम लोग आपस में ही। इसलिए इसको अंदर छिपा दिया। तो महाराज आपके न नाम का पता, न रहने का पता, आगे कहां जाओगे ये नहीं पता। महाराज आत्मा ने कहा हमने अपने मन का संकल्प विकल्प करना ही छोड़ दिया। न हम भूत में रहते हैं, न वर्तमान में रहते हैं, न भविष्य में रहते हैं। अभी बता दिया, भूतकाल को लेकर के शोक होता है, वर्तमान काल को लेकर के मोह होता है, भविष्य काल को लेकर के हम सब भयभीत होते हैं। सबके अंदर एक भविष्य भरा हुआ है, वो है हमारा मरने का भविष्य। एक दिन आएगा जिस दिन हमारा राम नाम सत्य होगा। लेकिन जब आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हो, शरीर पहले भी छूटा था, ये शरीर मिला, ये छूटेगा, दूसरा मिलेगा, लेकिन हमको केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहना है। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उत्थान करना है, अपने को ऊपर ले जाना है। क्योंकि हम लोगों के जन्मजात ही मस्तक को ऊंचा बोलते हैं, ऊपर ही देखने का अभ्यास है, क्योंकि हम आए ही ऊपर से, हमारा स्वभाव ही ऊपर रहने का। हम कभी मरना पसंद नहीं करते, प्रत्येक क्षण न मरूं, जिंदा रहूं, अमृत हो जाऊं, यही इच्छा रहती है, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव है। अमृतस्य पुत्राः, वेद ने कह दिया हम सब अमृत के पुत्र हैं, परमात्मा के संतान हैं। ये तो हम लोगों का स्वभाव है। लेकिन ये कब होगा, अध्यात्म ज्ञान के बाद। तो महाराज को छड़ी दे दी, बोले आप ले जाओ। तो निर्माण मोहाजित संग दोषा, वो तो अध्यात्म नित्यता। अध्यात्म को जानना एक अलग चीज है, अध्यात्म नित्यता होना एक अलग चीज है। कल बताया था ना, केवल 1 महीना ज्ञान यज्ञ में आगे कोई आप ये मत समझ लेना कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो। बहुत बड़ा काम तो तब माना जाएगा कि पूरा जीवन ऐसा ही करना है, 1 घंटा अपने लिए निकालना ही है। गीता के भाष्य पढ़ो, गीता के श्लोक पढ़ो, 2-4 श्लोक के अर्थ पढ़ने लग जाओ, मनन करो, 1 घंटा तो ऐसे चुटकी दबाते निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मन नहीं लगता है ना, इसलिए वो 5 मिनट भी 1 घंटा लगता है।
मन लग जाए तो 3 घंटे भी एक ही घंटा लगता है। मन लगने की बात है। कैशियर पैसा गिनता है, लेकिन बैंक में पैसा गिनता है, कहीं कम हो गया तो अपने को भरना पड़ेगा, और डर के मारे गिनता है, मन लगाता है। और घर में अपना पैसा गिनता है तो वहां आनंद के साथ तनाव रहित होकर के गिनता है। दोनों में अंतर है। मन तो वहां भी लगाता है, यहां भी लगाता है। एक में तनाव है, एक में आनंद है। दुनिया में दिमाग को लगाओगे तनाव होगा, अपने आप में दिमाग लगाओगे आनंद आएगा। अब इसके तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सत्संग में यही तो बोलेंगे। तो महाराज तो छड़ी लेके मस्ती में चले गए, मान रहित हैं, मोह रहित है, निर्माण मोहा। थोड़े दिन के बाद फिर लौट के आए कि राजा आखिर क्या कर रहा है, देखे तो सही। राजा ने कह रखा था कि आपको यदि अपने से भी कोई महामूर्ख मिले तो उसको ये छड़ी भेंट कर देना। राजा बीमार है पता लगा तो आ गए मिलने के लिए। सेवकों से कहा कि राजा से मिला दो। बोले अरे तुम्हारे जैसे से कहाँ मिलेंगे राजा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार उनको ये तो कह दो कि कोई ऐसा पागल आया जिसको आपने कभी छड़ी भेंट की थी, वो आया है। फिर वो क्या बोलते हैं हमको बताना। राजा ने कहा फौरन बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। मरता क्या नहीं करता, मरने का समय है, दुखी है। ये संसार के स्वभाव की बात बता रहा हूं। जब तक केस नहीं होता है ना कोर्ट में, तब तक वकील सबको बेईमान दिखते हैं। जब कहीं पंगा होता है तो हम वकील पहले करते हैं, उसी के पास जाते हैं। जब तक बीमार नहीं होते सारे डॉक्टर बेईमान दिखते हैं, और जैसे बुखार आता है डॉक्टर के पास ही हम जाते हैं। ये हम लोगों का स्वभाव है, बुद्धि है, क्रिटिसाइज। कुछ बोले बिना, उल्टा बोले बिना, कटु बोले बिना मन नहीं भरता है। क्योंकि मन इतना अपवित्र है, दूषित है, क्या करे। इसके लिए तो महाराज भजन करो, जप करो, तप करो, तब जाके कहीं मन शुद्ध होता है। बाहर से सब बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, लेकिन अंदर क्या चलता है वही जाने। तो जब राजा ने तुरंत बुलाया, बोले आइए महाराज। महात्मा ने कहा अच्छा, सुना आप बीमार हैं। बोले हाँ। तो अब आप कहाँ जाएंगे इसके बाद। राजा बोलता पता नहीं, राजा बनने से पहले आप थे कहाँ। बोलता ये भी नहीं मालूम। जाओगे तो ये खजाना राजपाट सब लेके जाओगे। नहीं नहीं कुछ नहीं। तो चलो, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई अपने से बढ़ के महामूर्ख तो कोई मिला नहीं, आप ही मिले। ये छड़ी में आप ही को भेंट करता हूं, रख लो अपने पास। तो ये है भाई, घर घर देखा एक ही लेखा। हम एक दूसरे को उलाहना देते सुनाते हैं, वो काहे का ज्ञानी है, वो तो बड़ा अज्ञानी है। हम क्या हैं अपने आप को देखो। अपने गिरेबान में झांकना, अपने शरीर को ही माध्यम बना करके आत्मज्ञान प्राप्त करना, यही है अध्यात्म ज्ञान। इसका जो महत्व है बहुत ही बड़ा महत्व है, बताया ही नहीं जा सकता। बताने के बाद वो महत्व घट जाता है। हम ये बताएंगे नहीं, आप समझ के चलना। तो इसलिए विषय में तो रखा गया कि अध्यात्म ज्ञान का महत्व। हाँ, महत्व तो यह है कि अपने आप को जान लो, मुक्त हो जाओ, यही सबसे बड़ा इस ज्ञान का महत्व है। बाकी जो बात भी रह गई, इसका विचार फिर कल के सत्र में करेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।